हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे इससे पहले हमने हीट का पार्ट देखा था और हीट में हमने देखा था टेम्परेचर स्केल पढ़ा। टेम्परेचर स्केल के बाद कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के बाद हीट ट्रांसफर और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब वो तो थर्मोडायनेमिक्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या मैं बोलूं आपको फिजिक्स में अच्छे से कर लिया तो केमिस्ट्री में भी अच्छे से हो जाता है। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा, बस आई होप अच्छे से आप मतलब ट्राई करना, पढ़ना अच्छे से। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। यह इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है पढ़ने के लिए। ध्यान देना यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में। आपको तो थर्मोडायनेमिक्स को समझाने से पहले यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं अबाउट टू हीट। हीट में हमने देखा था अबाउट टू हीट बच्चे, हीट में देखा था कि दो बॉडीज ए और बी, दो बॉडीज ए और बी। इसमें ये देखना होता था कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है और किसका कम है। अगर मान लो ए का टेम्परेचर टी ए है, बी का टेम्परेचर टी बी है और ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा है, ए का टेम्परेचर क्या होता है बी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होता है हीट का ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा। लेकिन कब? जब ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे हीट के अबाउट यहाँ पे डिस्कशन था। हीट से हमें मालूम हो जाता था कि बॉडी में अगर हीट किधर को ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करेगा, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हीट एनर्जी को या एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करेंगे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the interconversion between heat and any other form of energy। कहने का मतलब क्या होता है, हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी फिजिक्स के ब्रांच की स्टडी करते हैं या जिस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं वो चैप्टर क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। पास में आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है इस बात पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, देन फिर आ जाते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के और अदर पार्ट पे। ध्यान दें यहाँ पे इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे केमिकल एनर्जी है बच्चे, केमिकल एनर्जी, यू नो दैट केमिकल एनर्जी को क्या आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर केमिकल एनर्जी को, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बात समझ में आ रही है ना? केमिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये इंटर कन्वर्जन बिटवीन एनर्जीज, ये इंटर कन्वर्जन बिटवीन एनर्जी है। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? आइसक्रीम पता होगा आपको। आइसक्रीम अगर मान लो कोई भी बच्चे है आइसक्रीम खाया, ठीक है, और फिर थोड़ा सा साइकिलिंग कर लिया। आइसक्रीम खाने के बाद क्या होता है यहाँ पे? थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेता है, ठीक है। अब अगर ये साइकिलिंग करेगा तो आइसक्रीम के पास कैसी एनर्जी होगी? केमिकल। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे? फिर मोशन। तो मोशन करने का, साइकिलिंग करने का मतलब होता है मोशन में। अब मोशन में आया तो मैकेनिकल एनर्जी का यूज आ रहा है, तो क्या केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? भाई आइसक्रीम या कोई फूड खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा साइकिलिंग कर रहे हो तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो कि नहीं, या मैकेनिकल एनर्जी में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो कि नहीं केमिकल को? तो ये क्या होगा यहाँ पे? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ऐसे यू नो दैट यहाँ पे सनलाइट जो होता है ट्री पे आता है, बात समझ आ रहे है ना? मान लो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ट्री है और सनलाइट इस पे आ रहा है, तो जब सनलाइट आता है तो ट्री क्या करता है? उससे फूड प्रिपेयर करता है। उसके लीफ से क्या होता है? ट्री के लीफ से फूड प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे सन के पास क्या होगा? लाइट एनर्जी, और जो लीफ फूड प्रिपेयर कर रहा है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चे? केमिकल एनर्जी में। कहने का मतलब क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही चीज बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में
हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके अबाउट यहाँ पे पढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, यहाँ पे सिस्टम। देखो एक एक पैरामीटर अपन पढ़ते चलेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा। और समझ आ रहा है, अगर एक एक पैरामीटर आपने अच्छे से पढ़ा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट पैरामीटर अगर देखा जाए अपन का, क्या है यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर, तो फर्स्ट पैरामीटर होता है सिस्टम। ठीक है, इसके अबाउट अपन बात करेंगे यहाँ पे सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है बच्चे, ध्यान देना यहाँ पे। सिस्टम का डेफिनेशन अगर आपको बोलूं मैं तो डेफिनेटली ये क्या होता है, एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, एन असेंबली ऑफ बात समझ आ रहा है, एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल which can be described, बस समझ आ रहा है, which can be described by thermodynamics variable। और ये चीज नोट जरूर करना है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक, एंड वॉल्यूम, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, एंड वॉल्यूम। तो याद रखना यहाँ पे ये जो असेंबली हो गई इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिस्टम। An assembly of large number of particles which can be described by thermodynamics variable like pressure, temperature and volume। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिस्टम। अब कोई एग्जांपल सिस्टम का क्या हो सकता है बच्चे, तो मान लो एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक क्लोज्ड सिलेंडर हमने लिया, इंक्लोज, उसमें क्या होता है यहाँ पे गैस इंक्लोज्ड है। एक सिलेंडर हमने लिया, सिलेंड्रिकल वेसल, बात समझ आ रही है ना, ये क्या होता है यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल है। अब इसमें बच्चे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे इसमें गैस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है गैसेस भरे हुए हैं। तो याद रखना ये पूरा जो पार्टिकल, क्योंकि गैस पार्टिकल है तो इस गैस पार्टिकल को अपन सिस्टम बोल सकते हैं। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज क्या है, पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है ना, पिस्टन है। और ये अगर देखा जाए तो बाउंड्रीज हैं किसकी, सिलेंडर के। और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो गैस पार्टिकल का पूरा एक असेंबली है, एक ग्रुप जो है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिस्टम। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहां से हम पैरामीटर जो प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम वो मेजर किया जा सकता है। अब क्या यहाँ पे वॉल्यूम बता सकते हो कि नहीं, कितना वॉल्यूम है बस में इस सिलेंडर में गैस का, या कितना प्रेशर अभी करेंटली है, या कितना टेम्परेचर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप बता पा रहे हो। तो ये जो असेंबली ऑफ पार्टिकल होगा जिसमें आप थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर लाइक यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर या क्या होता है वॉल्यूम के अबाउट आप बता सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। अब सेकंड क्या होता है, सराउंडिंग। बात समझ आ रहा है, सेकंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, सराउंडिंग। तो इसको नोट कर लेना जल्दी से। इसको नोट करने के बाद ध्यान देना यहाँ पे अबाउट टू सराउंडिंग। अब ये डायग्राम में नहीं हटा रहा हूं और यहाँ पे सराउंडिंग को समझाता हूँ। यहाँ पे सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग। आपको बताओ एवरीथिंग, बात समझ आ रहा है, आउट ऑफ सिस्टम, एवरीथिंग आउट ऑफ सिस्टम, एवरीथिंग आउट ऑफ सिस्टम, आउट ऑफ सिस्टम, एवरीथिंग आउट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें हैं, बस नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एवरीथिंग आउट ऑफ सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, which can have direct effect with the system। बात समझ आ रहा है, या on the system is called surrounding,
इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब यहाँ पे देखना इसका डेफिनेशन कैसे समझा रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत आसान है। एवरीथिंग आउट ऑफ द सिस्टम, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल बेसल में जो गैस भरा है इसको अगर सिस्टम बोल रहा हूं तो इसके बाहर का पूरा इन्वायरमेंट, बात समझ आ रहे ना, क्या इसे सराउंडिंग बोल सकते हो कि नहीं? क्या यहाँ पे अपन इसको सराउंडिंग बोल सकते हैं कि नहीं? इसके बाहर देखो ये बाउंड्री है सिस्टम की, ये भी क्या होता है यहाँ पे बाउंड्री ऑफ सिस्टम, बाउंड्री ऑफ सिस्टम, बाउंड्री ऑफ सिस्टम। ये क्या है बच्चे? पिस्टन है। ये क्या है यहाँ पे? पिस्टन है। और ये जो इनसाइड गैस पार्टिकल है या असेंबली ऑफ गैस पार्टिकल है, इसको क्या बोल रहे हो यहाँ पे? सिस्टम। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें यहाँ पे मेजरेबल है। बात समझ आ रही है ना? या इसका स्टडी अपन कर सकते हैं, तो इसको सिस्टम अपन बोले। इसके बाहर का जो भी आउटसाइड जितनी भी चीजें हैं उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ये सारा क्या होता है यहाँ पे? सराउंडिंग। ये पूरा एरिया क्या होगा? सराउंडिंग। और याद रखना सराउंडिंग सिस्टम का उसी को बोला जाता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो किसके साथ? यहाँ पे सिस्टम के साथ, या ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे क्या हो? डायरेक्ट इफेक्ट। कहने का मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ तो सिस्टम के टेम्परेचर पे फर्क आ रहा है, पास में आ रहे हैं। या सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा हुआ तब भी सिस्टम पे क्या हुआ? प्रेशर ज्यादा आ रहा है। या सराउंडिंग का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें चेंज करने पे अगर सिस्टम का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, समझ में आ रहे हैं ना, या वो क्या होता है? डायरेक्टली उससे अटैच होता है, तो याद रखना यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे सराउंडिंग। उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे सराउंडिंग। अब ध्यान देना यहाँ पे हमने सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात कर ले। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चे? थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। अब देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट क्या है, इसका डेफिनेशन जरूरी है। इफ अ सिस्टम हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, ध्यान देना यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? if the system have fixed value of state, यहाँ पे फिक्स वैल्यू ऑफ क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर, फिक्स वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, बात समझ? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, या एंड वॉल्यूम, बात समझ आ रहा है? एंड वॉल्यूम एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है? इंस्टेंट, ठीक? इंस्टेंट is in a particular thermodynamic state, is and बात समझ आ रही है ना? तो ये इंस्टेंट द सिस्टम इज इन, अब ध्यान देना यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब मैं इस चीज को समझा रहा हूँ यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट का मतलब समझो। इफ द सिस्टम हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो ध्यान देना उस सिस्टम को क्या बोलेंगे यहाँ पे? पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। तो याद रखना इंस्टेंट, देन सिस्टम इज कॉल्ड, देन सिस्टम इज दैट पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, बात समझ आ रही है ना? अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट। देखो एक सिस्टम हमने लिया, हैव अ फिक्स वैल्यू। अब समझो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया, मान लो यहाँ पे पिस्टन लगाया। अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन कैसा होता है? यहाँ पे मूवेबल है। मूवेबल पिस्टन का मतलब यू नो दैट कि ये मूव कर सकता है पिस्टन। ये पिस्टन क्या होता है? यहाँ पे अप डाउन जा सकता है, और इसमें गैसेस हैं, तो डेफिनेटली इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सिस्टम। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? सिस्टम। तो अगर ये मूवेबल हुआ तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो मैं किसी भी टाइम टी पे मैंने मेजर किया
इसका प्रेशर क्या होता है पी नॉट, वॉल्यूम क्या होता है बी नॉट, टेम्परेचर क्या होता है टी नॉट। बात समझ आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब समझ में, ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो थर्मोडायनेमिक्स का अगर वैल्यू है प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, इसको क्या बोलेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट। इसी को क्या बोलते हैं, इसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम का थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ पे मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग टू थर्मोडायनेमिक स्टेट। मान लो प्रेशर को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हो वाई एक्सिस के अलाउंग, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो ध्यान देना यहाँ पे मान लो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे हमने चेक किया तो प्रेशर सिस्टम का कितना आ रहा है पी नॉट, वॉल्यूम कितना आ रहा है बी नॉट। पी नॉट का मतलब ये वैल्यू ध्यान देना यहाँ पे, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा पी नॉट, और बी नॉट का मतलब इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस के अलाउंग मतलब बी के अलाउंग कितना आ रहा है वैल्यू यहाँ पे बी नॉट। पास में आ रहा है ना? तो हमने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक किया पी नॉट, बी नॉट, टी नॉट, ये आ रहे हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। तो इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। ये वैल्यू आ रहा है किसका, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो यही सिस्टम का क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स स्टेट होता है। अब मान लो यहाँ पे इस सिस्टम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पिस्टन का वॉल्यूम हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब देखो यहाँ पे पिस्टन का वॉल्यूम जो होता है, यहाँ पे अप पिस्टन ले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे पिस्टन अब, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है तो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो क्या यहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? तो मान लो सिस्टम का वॉल्यूम कितना हो गया बी, तो जब वॉल्यूम चेंज होता है तो यू नो दैट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ गैस इक्वेशन से पीबी इज इक्वल टू यहाँ पे एन आर टी या म्यू आर टी। यू नो दैट अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर ये इस पे भी इफेक्ट आता है। तो ध्यान देना वॉल्यूम कितना आ रहा है बी, टेम्परेचर कितना टी और प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ पे पी आ रहा है। अब कैसे आया, तो इसको यहाँ पे जब हमने मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन था, ये क्या था मूवेबल पिस्टन। तो यहाँ पे अब ये टाइम टी और ये टाइम टी डेज, मान लो 9 बजे या 9 AM पे इस सिस्टम का प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम बी नॉट और टाइम क्या होता है यहाँ पे, सॉरी टेम्परेचर क्या होता है टी नॉट। लेकिन यहाँ पे आफ्टर 10 मिनट ये क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है बी नॉट, टेम्परेचर टी, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे पी। अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्या यहाँ पे ये चीज बी टी पी ये थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ सिस्टम है कि नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे, और बी नॉट, पी नॉट, टी नॉट क्या होता है सिस्टम का टी टाइम पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट होगा कि नहीं। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स स्टेट क्या होता है, टाइम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। इसको भी नोट करना है यहाँ पे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स आसान हो जाता है समझना। बस समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट हो गया, ठीक है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स स्टेट के बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे, और थर्मोडायनेमिक्स स्टेट का एक और पॉइंट ध्यान देना यहाँ पे कि ये एक तरीके से रिलेशन होता है टू वेरिएबल का। बात समझ आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेट होगा वो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ये चीज याद रखें बच्चे यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट जो होता है वो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, या तो वो प्रेशर हो सकता है वॉल्यूम में रिलेशन हो, या फिर हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन आ सकते हैं, या फिर क्या होता है यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने चेक किया कि यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू, तो सिस्टम का क्या होता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स स्टेट मालूम हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट मालूम हो जाता है। अब एक पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे दिखाते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, रिप्रेजेंटिंग अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम
का ग्राफ बना रहे हो तो इसका स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे, अ वेल डिफाइंड पाथ फ्रॉम, अ वेल डिफाइंड पाथ, ये पहले नोट करना है यहाँ पे, अ वेल डिफाइंड पाथ, अ वेल डिफाइंड पाथ, अ वेल डिफाइंड पाथ फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, वन thermodynamic state to dynamic state to other बात समझ आ रहा है, to other, the thermodynamic state बात समझ आ रहा है is called यहाँ पे thermodynamics process is called thermodynamics process। अब देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में समझाता चल रहा हूँ, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, सेकंड पॉइंट सिस्टम किसे बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सराउंडिंग क्या होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे प्रोसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा होगा हमने तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है। अब रिप्रेजेंटिंग अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है जिसमें आगे चल के पढ़ोगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या एडियाबेटिक, ये सारे प्रोसेस होते क्या हैं इनको समझने के लिए यहाँ पे अ वेल डिफाइंड पाथ ऑफ, अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अ वेल डिफाइंड पाथ फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये वेल डिफाइंड पाथ होता है फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक स्टेट टू अनदर, बात समझ आ रही है ना, टू अनदर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ P और V, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व में, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा हमें कि दो पॉइंट लिया, यहाँ पे प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 है, और यहाँ पे आने पे प्रेशर कितना हो गया P और वॉल्यूम क्या होता है V। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हो या ये जो पाथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस पाथ को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। इस पाथ से आइडिया चलता है कि यहाँ पे प्रोसेस, क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपन को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट वाला प्रोसेस है। तो इसलिए जरूरी है हमें ये समझना यहाँ पे कि वेल डिफाइंड पाथ जो होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। नोट करना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके फर्दर बात करेंगे, ठीक।